एक लिमिटेशंस बताता हूँ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जोमेटो वालों ने बहुत अच्छी ऐड बनाई। ऐड ये बनाई, ऋतिक रोशन को लिया गया और कैटरीना कैफ को लिया गया। ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ के अंदर लिया गया था। उसकी ऐड कुछ इस तरीके से थी कि भाई एक जो डिलीवरी मैन होता है, जाता है, दरवाज़ा खुलता है तो ऋतिक रोशन होता है और ये सारी चीज़ें, और ऋतिक रोशन बोलता है वाह, वो सामने वाला जो होता है वो रुक जाता है 2 मिनट के लिए, उसने बिलीव नहीं होता है ऋतिक रोशन है सामने। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज। और आज हम लोग बात करने वाले एक नए सब्जेक्ट के बारे में जो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वापस से आपके पास 4 टॉपिक रहने वाले हैं, मतलब कि 4 यूनिट रहने वाले हैं। और जो पहला यूनिट है वो थियरी वाला यूनिट है। और जब मैं बात करूँ थियरी वाला यूनिट है तो इसे बच्चे छोड़ देते हैं, पर छोड़ना मत, तो यहीं पर आप लोग स्कोर कर पाओगे। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मार्क्स अच्छे चाहिए तो बेस्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 1 को पकड़ो, और फिर एक नीचे वाला यूनिट है यूनिट नंबर 4, जहाँ पे आता है कैश बजटिंग। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये यूनिट नंबर 1 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला जो पार्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा इंट्रोडक्शन होगा उसका। दूसरा हम लोग बात करने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं। सो बेसिकली यूनिट नंबर 1 विल हैव 2 चैप्टर्स। आज हम लोग पहला चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सर ये नया वर्ड कैसे आ गया सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब ये कौन सा अकाउंटिंग आ गया जो आज तक हमने इसके बारे में सुना ही नहीं था। चलो कुछ बातें करते हो, धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बातें करनी है वो ये करते हैं, ये ओला वालों ने एक अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाला हुआ है, बहुत सारे स्कूटर निकाले हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन के ऊपर एक हेडलाइन भी दिखाई दे रही होगी। वो हेडलाइन ये थी कि भाई उन लोगों ने पूरे के पूरे लेडीज़, मतलब जितनी भी महिलाएं, उन लोगों को काम पे रखा हुआ है, कोई भी जेंट्स नहीं है। उनकी ये लार्जेस्ट फैक्ट्री होने वाली है जहाँ पे इतने सारे लेडीज़ काम करेंगे और नॉट अ सिंगल मैन इज़ गोइंग टू वर्क इन दैट। ये पहली न्यूज़ हो गई। तो सर इसका क्या मतलब ये करने का से क्या फ़ायदा अचीव होने वाला है, सोचो। दूसरी चीज़ बता, बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी करती है कि वे जो उनके स्टाफ होते हैं उनके वेट के ऊपर वो लोग बहुत ध्यान देते हैं कि वे एक लिमिट से ज़्यादा उनका वेट नहीं होना चाहिए। मतलब वो लोग एयर होस्टेस हो सकते हैं या कोई भी, तो वो लोग वहाँ पे वेट के ऊपर ध्यान देते हैं। आप बोलोगे सर एयरलाइन कंपनी है, एयरलाइन कंपनी को सीट कंफर्टेबल है या नहीं, कैसे पैसे चार्ज करने चाहिए, पानी का कितना दाम रखना चाहिए, वो सोचने की जगह पे ये लोग वेट के पीछे क्यों पड़े। वो कोई भी एयर होस्टेस है जो हेल्दी है थोड़ी बहुत, या तो फिर वो मॉस्टली में, इससे फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, ये सब जगह पे फ़र्क पड़ने वाला है ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। ये कैसे पता चलेगा? देखो हम लोग मुनाफा तो देख लेते हैं, हम लोग P&L अकाउंट देख रहे हैं, हम लोग समझ चुके हैं सैलरी कहाँ पे आता है, भाई वेजेस कहाँ पे आता है, परचेस कहाँ पे जाता है, सेल्स कहाँ पे जाता है। पर हम लोग इसके ऊपर से डिसीजन लेने वाली जो बात होती है, जो ये मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, ये सारी डिसीजन, ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ही काम आता है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का जब हम लोग एक कोई मैनेजरियल डिसीजन कर ले तो उससे बोला जाता है भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों का आंसर आपको टुक समय के अंदर मैं इसी लेक्चर के अंदर दे दूंगा। देखते हैं लेक्चर के अंदर क्या है। अब जब हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई हुआ क्या, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस आई। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो था हमारे पास, पर लिमिटेशंस क्या थी? देखो हमें यहाँ पे सबसे पहली लिमिटेशंस जो आती थी, प्रेजेंट्स ओनली द पास्ट डेटा। क्या हुआ था, क्यों लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ था, कितने साल पहले कितना प्रॉफिट था, कितना सेल्स था, ये पूरा पास्ट डेटा है। सी पास्ट इज इंपॉर्टेंट बट पास्ट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट देन द प्रेजेंट सिनारियो। मतलब यहाँ पे पास्ट से आप सीख सकते हो, जान सकते हो, पर उसको आप हर वक्त फोकस में नहीं रख सकते। इसलिए कई बार ये चीज़ भी बोली जाती है कि आपके कार के अंदर रियर व्यू मिरर होता है वो छोटा होता है और फ्रंट सिल्ड जो होता है आपके सामने वो बहुत बड़ा होता है। उसका एक ही रीज़न है कि आगे देखो, पीछे का खाली एक बार फोकस कर लो क्या चीज़ चले। पर अगर उसको ही देख के चलोगे, अगर मान लो कोई कंपनी ये देखे भाई हम लोग तो सालों से अपना बाइक बेच रहे हैं तो बाइक तो चलने ही वाली है तो बाइक बना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, हमें देखना पड़ेगा भाई अगर बजाज आज भी वो स्कूटर बनाती तो बजाज कब की बान है। उन्होंने देखा क्या है मार्केट के अंदर, उन्होंने देखा अच्छा भाई बाइक का ज़माना है, लोगों को बाइक चाहिए तो उन्होंने बाइक दी।
बाइक के बाद उन्होंने चाहिए कि भाई लोगों को दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहते हैं, तो बजाज वालों ने एवेंजर निकाल दी स्पोर्ट्स बाइक के लिए, और दूसरे लोग होते हैं जिन लोगों को चाहिए भाई माइलेज, तो उन लोगों ने अपनी बजाज की, मोस्टली बजाज की थी डिस्कवर, तो डिस्कवर निकाल। ये दोनों चीज़ें निकालने का रीज़न क्या था? क्योंकि उन लोग को मार्केट स्टडी का पीछे का देखते तो वो लोग, बजाज तो बहुत सक्सेसफुल था, वो लोग कभी नई प्रोडक्ट बना ही नहीं पाते। दूसरा एक चीज़ आता है भाई यूजलेस वो कंट्रोलिंग कैसे रखें? सालों पहले जो हो चुका था वो हो चुका था, अब इसके अंदर हम लोग क्या कंट्रोल है, मतलब मुनाफा नहीं आया या तो लॉस हो गया, उसका कैसे हिसाब रखोगे? हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था आगे क्या करना चाहिए, किधर तक हमें जाना चाहिए, कौन सा एस्टिमेट होना चाहिए, हमारे दिमाग में कोई टारगेट है ही नहीं। अब जब टारगेट ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे रखें? सिंपल सी बात है, आप अभी सेमेस्टर 5 के अंदर हो, कोई भी सेम के अंदर, आपके जीवन में कोई टारगेट है ही नहीं, तो आप घूमोगे फिरोगे, कोई आपको कोई बोल ही नहीं पाएगा, कुछ बोलेगा तो आप बोल दोगे भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, घूमूंगा ही तो सही, अभी तो उम्र है मेरी। पर अगर आपके जीवन में कोई टारगेट है, आपने अगर कोई टारगेट सेट करके रखा हो, कौन सा टारगेट आपने सेट करके रखा हो कि भाई मुझे, मान लो आप सीए के अंदर हो तो आप सीए फाइनल पढ़ रहे हो, तो आपका टारगेट है भाई मुझे सीए फाइनल में जाना है, ये आपका पहला टारगेट हो सकता है भाई वो फाइनल की एग्जाम क्लियर करनी। आपका कोई कोर्स है सीए में करके आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आता है, बहुत सारे अलग अलग कोर्स है। अगर वो टारगेट है और वो टारगेट अगर सबको पता होगा तो आपके मम्मी पापा, बेटा तुझे वो पढ़ना नहीं है, वो नहीं करना है, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों बाहर जा रहा है, बाहर जाना जरूरी है, आज घर पे बैठ जाए, ये निपटा दे, वो नहीं। आप पे कंट्रोल रखा जा रहा है, क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग सर्टेन टारगेट, और वो टारगेट अचीव हो जाने के बाद आपको जो खुशी मिलेगी वो किसी और में नहीं मिल सकती, समझ रहे हो? तो कंट्रोलिंग किस पे रखा जाता है? जिसके पास कोई टारगेट होता है। अगर टारगेट ही नहीं है तो उस पर कंट्रोल रख ही नहीं पाओगे। तो यही कंपनी के साथ भी हुआ, अगर कंपनी को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है तो वो तो जैसे चल रही है वैसे चलेगी, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा काम करने का? फिर उसके बाद आता है भाई फिगर्स होते हैं, सारे फिगर्स होते हैं भाई, हाँ आपके मार्क्स आ गए, आपकी मार्कशीट जो है वो मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, भाई मार्क्स आ गए, इसका क्या करेंगे हम लोग? भाई अकाउंट्स में कम है, टैक्सेशन में ज्यादा है, बिजनेस लॉ में ज्यादा है, ये इसका वो है, उसका फला, क्या करूं मैं उसका? कुछ नहीं हो सकता उस चीज का, ये डेड नंबर से हो चुका है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ना तो आप ना तो मैं, कोई चेंज नहीं, हो गया वो हो गया। अब आगे क्या करना है उसकी बात तो अकाउंटिंग कभी करा ही नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने तो आपकी जन्म कुंडली दे दी सामने, भाई आप ऐसे हो आप वैसा, पर इससे आगे क्या? फिर डिसीजन कैसे ले, हम लोग डिसीजन कैसे ले? क्योंकि ये तो पास्ट हिस्ट्री के बारे में बता भाई, पास्ट हिस्ट्री में स्कूटर बहुत ही चलते थे, स्कूटर एक जमाना था जहां पे बजाज का चेतक होना वाज अ प्राइड थिंग। अचानक से मार्केट की गेम बदल दी जब होंडा ने एक्टिवा निकाला, क्योंकि बजाज का जो स्कूटर था वो मेल ओरिएंटेड था, बहुत भारी था और मेल ओरिएंटेड था। वो किसे ओरिएंट कर रहा भाई? मेल के लिए, मतलब घर के अंदर अगर कोई मेल है तो उसको एक व्हीकल होना चाहिए, वो स्कूटी यूज नहीं करेगा, वो लूना यूज नहीं, वो यूज करेगा चेतक, मैस्कुलाइन इमेज बनी थी।